सामने स्क्रीन पर जो जिनको मैं दिखाने जा रहा हूं वो बहुत शानदार व्यक्तित्व है, बहुत शानदार पर्सनैलिटी के मालिक है। उनका नाम है श्री विनोबा भावे जी। विनोबा भावे जो महात्मा गांधी जी के शिष्य रहे हैं। आज जो भारत में स्वच्छता अभियान का जो क्या बोलूं मैं यार, जोर शोर से प्रचार चल रहा है ना, ये स्वच्छता अभियान गांधी जी ने संभाला था। और गांधी जी ने इस काम में जो सबसे मेन लीडर को चुना था वो थे विनोबा भावे जी। और ये विनोबा भावे जी बहुत ज्यादा स्वच्छता अभियान पे ध्यान देते थे। तो ये मुहिम उस वक्त की है जब गांधी जी ध्यान दिया करते थे स्वच्छता अभियान में कि हर गांव में जाकर वो साफ सफाई पर ध्यान दे सके। थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। इनका वे ऑफ थिंकिंग क्या था, किसी बालक की क्षमताओं को नष्ट करना हो तो उसे रटने में लगा दो। देखिए क्या बोल रहे हैं, फिर ध्यान दीजिएगा। किसी बालक की क्षमताओं को अगर नष्ट करना हो तो उसे रटने में लगा दो। आजकल के टीचर्स करते क्या है, आजकल के मां बाप करते क्या है, बच्चों को सिर्फ रटाने का काम, तोता बनाने का काम। और जितना व्यक्ति तोता बनता जाता है उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटीज है, उसकी जो एबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है, वो सब खत्म होना शुरू हो जाती है। गाइस, रटना कभी नहीं। रटने का सिर्फ एक ही मतलब है कि हमको समझ नहीं आ रहा। जिंदगी में कभी कोई थॉट नहीं रटना, कभी कोई कहानी नहीं रटना, कभी कोई सम या कोई सवाल नहीं रटना, सिर्फ उनको समझने की कोशिश करना। जितना व्यक्ति समझने में ध्यान लगाता है उसका माइंड उतना ज्यादा क्रिएटिव बन जाता है। आपको पता है जब टीबी मैकॉले इंडिया आया, टीबी मैकॉले मींस थॉमस बेलिंगटन मैकॉले, इनका पूरा नाम था थॉमस बेलिंगटन मैकॉले। जब ये 1835 में इंडिया आया, ये बंदा है ना, तो इसने भारत के बहुत सारे गांवों में घूमा। भारत में तब गांवों की संख्या हुआ करती थी लगभग 7.5 लाख। आज भारत में गांवों की संख्या है 6,75,000 समथिंग, है ना। ये मैं आंकड़ा नेट पर देखता हूं तो 6,75,000 मिलते हैं। लेकिन उस वक्त जब भारत अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान भी हमारे साथ था, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब हमारे साथ थे, है ना। तो पूरा भारत मिलकर 7,40,000 से ज्यादा गांव थे। जब टीबी मैकॉले पूरे इंडिया में घूमा ना, बहुत सारी जगहों पर घूमा ना, हमारे देश को जब उसने ऑब्जर्व किया ना, तो उसने ये रिपोर्ट ब्रिटेन जाकर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अपने जो सीनियर थे, उनका नाम था विलियम एडम, इनको सौंपी। तो विलियम एडम पूछते हैं टीबी मैकॉले से कि आपने इंडिया में क्या ऑब्जर्व किया, इंडिया को हम गुलाम कैसे बनाएं। जब ये इंडिया को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही थी तो सबसे पहले वो इंडिया को ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन सी चीजों पर हम अटैक करें जिससे इंडिया गुलाम आसानी से बन जाए। तो उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया हमारे एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना। तो ये टीबी मैकॉले आया ही था हमारे एजुकेशन सिस्टम को और हमारी आसपास की स्थितियों को बारीकी से ऑब्जर्व करने के लिए। तो टीबी मैकॉले ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को बारीकी से ऑब्जर्व किया, और जब ऑब्जर्व किया तो उसने पाया कि यहां का एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतरीन है कि यहां का कोई भी बच्चा रटता नहीं है, हर एक व्यक्ति समझने पर ध्यान देता है। तो जो भी बच्चे थे और जो आचार्य थे वो सब समझाने के प्रोसेस पर सबसे ज्यादा काम करते थे, और जहां भी समझाने का काम सबसे ज्यादा होता है वहां के बच्चे उतने ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। अगर मां बाप भी बच्चों को सिर्फ रटाने के लिए लगा दिए तो बच्चे सिर्फ तोते बनेंगे, इंसान नहीं। गाइस, फिर ध्यान दीजिएगा, कल मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी आपको एग्जाम्पल दे रहा था। अगर आप बच्चे को ये बोलकर कि तुझसे नहीं हो सकता, ये बोलकर कि तू गधा है, तेरे बस की बातें नहीं है, तो बच्चे में कोई भी गुण मौजूद नहीं होंगे। या हम बच्चे को किसी और से कंपेयर करके काम करवाए तो बच्चा कभी भी अपने एक्चुअल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाएगा। हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, जो गुरुकुल पर बेस्ड था, वहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की बातें होती थी। और आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, जहां पर रटाने पर बात होती है। जिसका सिलेबस जो जितना अच्छा रट सकता है वो नंबर तो अच्छे ले आता है लेकिन जिंदगी में फेल हो जाता है। वो परीक्षा में तो पास हो जाता है, एग्जाम्स में तो पास हो जाता है, लेकिन जिंदगी के एग्जाम्स में ज्यादातर फेल होता है। तो गाइस, विनोबा भावे जी भी अपनी बात कहते हैं, किसी बालक की क्षमताओं को अगर नष्ट करना हो तो उसको रटने में लगा दो। अरे भाई, अगर रटने लायक ही ईश्वर ने आपको बनाना होता तो आपको तोता बना चुका होता। आपको इंसान बनाया है, तोते बनने में क्यों लगे हो। चीजों को रटना नहीं है,
वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। इफ वी अंडरस्टैंड द थिंग्स देन वी कैन क्रिएट द थिंग्स। अगर हम चीजों को समझ सकते हैं तो ही क्रिएट भी कर सकते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो, मैडम क्यूरी हो, हम्फ्री डेवी हो, रदरफोर्ड हो, नील बोहर हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, नेम्बी नारायण हो, ये जितने भी साइंटिस्ट हैं इन्होंने कभी कोई चीज रटी थोड़ी ना यार दोस्तों। रटते तो इनका फ्यूचर क्या होता? क्या हम इनको फॉलो करते हैं क्या? नहीं यार, रटकर काम नहीं होता। जैसे भारत के सबसे बड़े गणितज्ञों में एक जिनका नाम शुमार है वो है श्रीनिवासन रामानुजन, जिनको गणितज्ञ बोला जाता था भारत का, जिसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर वॉट लगा दी अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स की। वो श्रीनिवासन रामानुजन जब उनकी लाइफ में वो पढ़ाई कर रहे होते थे तो वो मैथ्स के अलावा किसी सब्जेक्ट में पास नहीं होते थे, तो उनको टीचर की प्रताड़ना भी बहुत झेलनी होती थी और अपने घर वालों की भी, लेकिन मैथ्स के अलावा उनका ध्यान कहीं और नहीं लगता था। ये उन्हीं का स्टेटमेंट है कि अगर आप किसी एक चीज को रटते हो तो आप सिर्फ एक चीज ही कर सकते हो, लेकिन आप एक चीज को समझ लेते हो तो आप उससे रिलेटेड हजार चीजें कर सकते हो, हजार चीजें। तो इसलिए रटने पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है, समझने पर फोकस करना है। और अगर आप वाकई में अपनी एबिलिटी, कैपेबिलिटीज, कैपेसिटी इनको बढ़ाना चाहते हो, रटना छोड़िए, समझने पर फोकस कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट आपको समझने पर ध्यान देना है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा समझता चला जाएगा उसका मेंटल लेवल उतना ज्यादा शार्प होता चला जाएगा। तो मेरा लेक्चर देने का पर्पस क्या है? समझने पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, रटना नहीं। इंग्लिश में सेंटेंसेस भी बनाना है तो समझना है, रटना